गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 5 प्रोनाउन समझने जा रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। देखिए, प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी कि प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं। और संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि इन सभी के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, यानी कि नाउन्स बोलते हैं। और प्रोनाउन वो होंगे जो हम नाउन्स के प्लेस पे, यानी कि नाउन्स के वर्ड्स की, मतलब नाउन्स के प्लेस पे जो वर्ड यूज़ करेंगे उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मारिया इज़ एन इंटेलिजेंट, तो जो मारिया है वो एक लड़की का नाम है, इट मीन्स ये नाउन है। और फिर हमने अगले सेंटेंस में इसको यूज़ किया, शी इज़ लव्ड बाय ऑल, तो ये वाला वर्ड शी जो हमने यूज़ किया है नाउन के प्लेस पे, इसी को हम प्रोनाउन बोलेंगे। अब आपके प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, तो देखिए हम इनके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स, यानी कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 पर्सन्स में हमें दिखाता है, 3 पर्सन हमें बताता है। कौन कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग आई एंड वी, यानी कि जो हमें आई और वी के बारे में बताता है, आई और वी के बारे में संबोधित करता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन। द सेकंड पर्सन इज़ द पर्सन स्पोकन टू यू, यानी कि जो सेकंड पर्सन होगा वो हमारे यू वाले वर्ड को, यानी कि तुम वाले वर्ड को शो करेगा, उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। एंड द थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन और थिंग्स स्पोकन अबाउट ही, शी, इट, दे, यानी कि जो हमें संबोधित करेगा इन वर्ड से, ही, शी, इट, दे, तो उसको हम संबोधित करेंगे थर्ड पर्सन में। पर्सनल प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, और जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसको हम 2 ग्रुप में वर्गीकृत करते हैं, 2 ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन सा ग्रुप होता है वो? सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सब क्या है हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? सेंटेंस में करता है, यानी कि जो काम को कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ होगा। जो ऑब्जेक्ट देखिए क्या क्या होता है हमारे? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, ये सब क्या है हमारे? ऑब्जेक्ट। एंड देन, ये सब है हमारे ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे। ये टेबल हमें नीचे दी गई है कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इसमें, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों को क्लासीफाई करते हुए बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा, इसका ए और बी पार्ट आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा पॉसेसिव नाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट आर यूज टू शो पोजिशन और ऑनरशिप आर कॉल्ड पोजिशन प्रोनाउन, यानी कि पोजिशन प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो हमें अपने बारे में बताते हैं, यानी कि हमारे अपना स्वामित्व बताते हैं, हमारी पहचान बताते हैं, हमारा स्वामित्व बताते हैं। जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर, देयर, इट्स एंड आवर्स, ये सब क्या है हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट टू और रेफर टू ए नाउन मेंशन अर्लियर और यूज्ड अर्लियर। रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें पहले उस चीज़ के बारे में पहले बता चुके होते हैं, उससे हमारी पहचान बता चुके होते हैं। जैसे कि आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, यानी कि मुझे वो पेन मिला जो मैंने खो दिया था। तो ये क्या हुआ? इस चीज़ का जिक्र पहले हो चुका था, तो उस बाद में दोबारा उसी वस्तु का जिक्र किया गया है, तो इसीलिए उसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं हम? दैट, विच, हुज, हु, हुम, होवेर और हुमेवर आर द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस। अब है नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट और टर्न बैक ऑन द सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? जब कोई काम किया जाता है, कोई भी एक्शन होगा वो किया जाता है और उसका फ़र्क सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका दोबारा से फ़र्क पड़ेगा, टर्न बैक, यानी कि दोबारा उसका
जो असर होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर डलेगा। एग्जाम्पल के जैसे शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को ही ब्लेम किया। फॉर डिले इन द वर्क, यानी कि उसने कोई काम लेट किया होगा तो उसने उस चीज़ के लिए अपने आप को ही ब्लेम किया। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, उसमें हम ऐड क्या करते हैं, सेल्फ, यानी कि सेल्फ करके, जैसे कि माई होगा तो माई सेल्फ, योर होगा तो योर सेल्फ, हम उसके अंदर सेल्फ जो होता है वो यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ड के अंदर। सिंगुलर के अंदर हम सेल्फ यूज़ करेंगे और जो प्लूरल वर्ड होगा हमारा उसके अंदर हम सेल्फ्स, यानी कि माई सेल्फ्स या फिर योर सेल्फ्स, दैम सेल्फ्स, उसके लिए ये प्लूरल वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है तो उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि व्हाट, विच, हु, हुम एंड हुज, ये हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, यानी कि ये सब हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू समवन और समथिंग स्पेसिफाई। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो हम किसी समवन, यानी कि किसी एक, मतलब कुछ में से किसी एक के लिए या किसी खास वस्तु के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को वो करने के लिए सिंगुलर वर्ड में दिस और सिंगुलर वर्ड में दैट का यूज़ किया जाता है। अगर दिस का प्रयोग किया जाता है पास वाली वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग किया जाता है दूर वाली वस्तु के लिए, और ये दोनों ही सिंगुलर हैं, यानी कि दिस और दैट दोनों सिंगुलर और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और प्लूरल के जो आएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लूरल में जो प्रोनाउन होंगे वो होंगे दीज और दोज। दीज पास वाली वस्तु के लिए और दोज दूर वाली वस्तु के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन दैट आर नॉट डेफिनेट इन देयर मीनिंग, जिसका कोई निश्चित मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई निश्चित मीनिंग नहीं होगा उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट आर नॉट डेफिनेट इन देयर मीनिंग, तो दे रेफर टू थिंग्स इन जनरल एंड नॉन पर्टिकुलर आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसका कोई हमें पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं, मतलब होगा तो कोई वस्तु का, तो उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलेंगे। तो जो प्रोनाउन होगा वो किस किस वर्ड से शो करेगा, ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एनीथिंग, मैनी, वंस, ये जितने भी वर्ड्स होंगे एट्सेट्रा, ये सब हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे। तो जैसे कि एनीथिंग, कुछ भी, ईच, प्रत्येक, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमें सबकी पहचान बताएगा। ऑल में से सभी होंगे तो वो इंडेफिनेट होगा, कोई भी एक हो सकता है। इस तरीके से हम इंडेफिनेट प्रोनाउन को शो करते हैं। थैंक यू।